हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे आ गई, तो मैं आपको बता दूँ, मैं परवीन दीदी के घर पे आई हूँ, जो विवान की मम्मा है, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो बस उनका घर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था जब ये लाइटिंग्स के साथ इस तरीके से डेकोरेट किया गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक्चुअल में जो लाइट्स की डेकोरेशन होती है ना, मुझे इसी तरीके से अच्छी लगती है, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइट्स लगाई जाती हैं। और उसके बाद हम दीदी के घर के अंदर पहुंच गए थे। बस मुश्किल से 5 मिनट ही बैठे होंगे, फिर हम मेले के लिए निकल गए थे। मेला दीदी के घर के बिल्कुल पास में ही है, यानी कि उनकी कॉलोनी में ही है। और हम मेले में क्यों आए वो भी अभी आपको आके पता चल जाएगा। हाँ, चेंज करा। QR कोड लगाना चाहिए। हाँ, बहुत लोगों को PTL वाले होते हैं। गुड पॉइंट अक्षत। कैश तो होता ही नहीं किसी के पास। कैश तो छोटी लड़की थोड़ा सा परफॉर्मेंस है बच्चों का। तो आपको इसमें से चांस मिलेगा अगर तो इस मेले में ना दीदी ने भी अपना एक स्टॉल लिया था, जहाँ पे वो बच्चों को गेम्स वगैरह हमने खिलवाई थी। जैसे एक डाइस गेम थी और एक डार्ट गेम। तो काफ़ी बच्चे आए भी थे खेलने के लिए, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। अभी आपको पूरा एक मेले का राउंड लगाऊंगी। मेला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था एक पार्क में, और लेकिन था बहुत अच्छा। फिर चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे कोई स्टॉल लगा हो, कोई गेम्स हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। करने वाले भाषा कहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत शुरू होने वाला है। मैं और मम्मा मैंने तो किया ही नहीं। अब तो ऐसे भी 2 ही चांस है। नहीं आया अब ऐसे भी कैरम बोर्ड है। अरे सॉरी, नीचे 6 आ गया, नीचे 6 आ गया, नीचे 6 आ गया। ये रहा ना, देखने भी लग गया। क्या बनना है अबे? अरे 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 कोई आ गया। गुड्डे बिस्किट आ गया। एक और ट्राई कर लो। टिकट देखिए 30 का। हाँ प्लीज। 30 नहीं है, 20 है मेरे पास ना। 20 में आ गया। की चांस है। ये है ना, 3 ले लो। पहले हिट 9 दिन कॉन्सोलेशन, 9 पे कॉन्सोलेशन प्राइस है। बोल साइड पे 100 रुपीज 50 का 100 मिल जाएगा। हाँ, अगर 3 डाल यहाँ से बोलना होगा ना, इतना तो बता सकता है। मेरे को पहली बार खेल रहा हूँ मैं। आगे से बिल्कुल ही वो बन गया यार। और पहले तो खुद ही खेले जा रहा था बैठ के। और ऊपर करो।
सूजी के गोलगप्पे अच्छे अच्छे। तो हमने मेले में खाए थे गोलगप्पे, नूडल्स और हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो ज़्यादा नहीं खाया गया था, वो सिर्फ टेस्ट के लिए खाया था 2-4 पीस। उसके बाद हमने किसी को दे दिया था, नहीं खाया जा रहा था मुझसे, तो मुझे तो वो खैर पसंद नहीं है, ना आया कि ज़िद की वजह से ही आया था वो तो। और बस थोड़ा थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी हुई, सिंगिंग भी हुई, बहुत कुछ हुआ था। और आपके सामने हाँ ठीक है, ये ले लो। ये दे देना 150। नो ये देखो सेम। This not including game. Pink one. Was that this pink one or this one? Which one do you want? अकेले मत खाना, चिड़िया दीदी को भी खिला दियो। अब आप लोग के सामने विक्रम बटास जी। तो फाइनली अब मैं आपको बता दूं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है परवीन दीदी, वो अपनी कॉलोनी में RWA की ना वाइस प्रेसिडेंट बनी है इस साल। तो इसीलिए हम उनका मेला ये मतलब देखने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छा मेला था, एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो मैजिक शो तो ज़्यादा नहीं देखा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं सेम। उसके बाद अनाया और मैंने थोड़ा सा ही हनी चिली पोटैटो खाया था। क्या हुआ यार भाई, गलत लगा रहा मैं आ गई ना। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, येलो। मनु का निशाना इतना बढ़िया है। इससे पहले मनु ने एक गेम खेली थी, तो उसमें उन्होंने 100 रुपीज़ जीते थे, 10 के 10 शॉट मार दिए थे, और इस बार वो सिर्फ 8 ही मार पाए थे। तो बहुत अच्छा लगा, ये निशाने मारे जा रहे थे। जो कलर, एक्चुअली इसमें ये था कि जो कलर बोलोगे उसी कलर पे ये निशाना मारेंगे। ऑरेंज। चलो पिंक। पिंक। ये सही है। 2 मिस हो गए यार, नीचे वाली है पिंक। 10 में से 8। तो जीवा यहाँ पे अपना बैठ के टैटू बनवा रही थी। तो चलो अभी आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ पूरे मेले का, कि इस मेले में क्या क्या था। छोटा मेला था लेकिन था बहुत अमेजिंग। तो यहाँ पे अगर खाने पीने के स्टॉल से स्टार्ट जैसे किया है, तो यहाँ पे वड़ा पाव है, और शायद से पाव भाजी भी थी, मोमोज भी थे, पिज़्ज़ा था। और पिज़्ज़ा मैंने टेस्ट नहीं किया, मेरा रह गया। मैंने सोचा था मैं जाते टाइम पिज़्ज़ा ज़रूर खाऊंगी, लेकिन मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया। और यहाँ पे था डोसा वाला, डोसा, इडली, सांभर, सब कुछ था। और ये हैं गोलगप्पे, मेरे फेवरेट। जब भी खिला दो गोलगप्पे, सच में बहुत अच्छे लगता है। मुझे लगता है सभी के गोलगप्पे फेवरेट होते हैं।
और यहाँ पे ना और भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये वीडियो मैंने नहीं ली है, शायद मनु ने ली थी। और शायद हमें लास्ट में हमको ये भी पता चला था कि यहाँ पे मक्की की रोटी, साग वगैरह भी था। और सबसे फेवरेट है कुल्फ़ी, यहाँ पर आइसक्रीम कुल्फ़ी भी थी और भेलपुरी थी। तो खाने पीने का तो ये सारा हो चुका, अब बाकी के स्टॉल्स हैं गेम्स वाले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पहले गेम्स दूसरी वाली थी, जैसे कि आप हर मेले में देखते ही हो। और सेकंड स्टॉल हमारा था जिसमें हमने भी गेम्स रखी थी, डाइस गेम और डार्ट गेम। तो ज़्यादातर तो वैसे विवानी खेल रहा था लगा हुआ था खेलने में। और ये है यहाँ पे दिवाली का कुछ कुछ सामान मिल रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर लगी, लेकिन अब दिवाली का टाइम है तो होएंगी एक्सपेंसिव तो। और ये दूसरा स्टॉल भी उसका ही था, दिवाली से रिलेटेड, और कुछ कपड़ों का था। और ये था बर्गर, मफ़िन्स, जितने भी होते हैं ना केक्स वगैरह, इनका खुद का ही कोई काम होगा, तो उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। बहुत ही टेस्टी केक था, बहुत ही टेस्टी। अनाया का मैंने टेस्ट किया था तो अमेजिंग था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मेला दी बेस्ट लगा मुझे। और बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस भी हुई थी स्टेज पर, किसी ने डांस किया, किसी ने गाना गाया। बस फिर हम उसके बाद दीदी के घर चले गए थे और जूली दीदी और क्षिति जीजू गए हुए थे दिलजीत के कॉन्सर्ट पे। तो वहाँ से वो अभी जस्ट आए ही थे, कुछ 11 बजे का शायद टाइम हो रहा था, 11 साढ़े 11 कुछ ऐसे ही। तो बस हमने फिर अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मंगवाया था, रोल वगैरह। और रोल बहुत टेस्टी था, कुछ मल्टीग्रेन का के आटे का था और साथ में पनीर की फिलिंग थी, बहुत ही टेस्टी लगा। मैंने तो शायद से, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया, लेकिन लगा बहुत टेस्टी। उसके बाद बस हम सब ने मिलके चाय पी, चाय उससे मंगवाई थी, बहुत अमेजिंग चाय थी। बिना शुगर की चाय पी तो क्या अच्छा इसमें डाल चाय ये कौन सा बिस्किट है, कौन सा बिस्किट है ये? अब ये नेक्स्ट डे है जिसकी वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास उर्ली पड़ी थी पिछले साल की, तो इस पे ये पक्के दाग हो चुके हैं दिए के, जबकि इसको मैं वॉश कर चुकी हूँ, फिर भी निशान पक्के के एकदम हो रखे हैं क्योंकि मैंने इसको वॉश ही नहीं किया था, ये एज इट इज़ पड़ा ही रहा था। तो बस इसको अब मैं पेंट कर रही हूँ अच्छी तरह से, साबुन से वॉश करने के बाद ही इसको मैंने पेंट करना स्टार्ट किया है। और पेंट कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना हो गया कि इसका गुजारा हो जाएगा। और अगर आपको पीछे से शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि काम भी साथ साथ चल रहे हैं और पीछे से पटाखों का भी शोर हो रहा होगा आपको। तो उर्ली को तो हमने पेंट कर दिया, उसको मैंने साइड पे रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी उसके ऊपर अभी एक कोट और लगेगा जिससे वो अच्छे से पेंट हो जाए। और अब मैं यहाँ पर वॉल हैंगिंग की तैयारी कर रही हूँ। कोशिश तो यही करूँगी कि दिवाली से पहले ये वॉल हैंगिंग तैयार हो जाए। बहुत बड़ी तो नहीं बनाऊँगी, छोटी सी बनानी है बिल्कुल। तो ये ना कुछ लिपन आर्ट का ही मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा इस पर पेंसिल से वो लाइन करनी पड़ती है जिससे कि हम एकदम इक्वल बना सकें। तो 3 लेयर का बनाऊंगी वॉल हैंगिंग, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी इस पर लिपन आर्ट करूँगी, फेविकॉल से इस पर पेस्ट करूँगी, फिर इसको थोड़ा सा सूखने का प्रोसीजर थोड़ा सा है कि भाई मैं फिर इसको या तो कुछ घंटे तक रुक जाओ, 3 से 4 घंटे, या फिर नेक्स्ट डे करो, क्योंकि मैं ये रात को कर रही थी बैठ के, तो इसलिए अब रात को रुक तो सकती नहीं थी, तो फिर मैंने इसे पूरी रात होने दिया। इसलिए मैं बाकी जो भी पेंट वगैरह करूँगी वो आपके साथ उसकी वीडियो कल या परसों शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। बहुत कोशिश की थी कि धनतेरस पे इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूं, बिल्कुल लेट ना करूं, लेकिन धनतेरस पे मुझे इतने काम थे, इतने काम के मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली कि मैं वीडियो को एडिट भी कर सकूं। सो आई होप आप इस बात को समझोगे, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।